म्यूचुअल फंड सही है, अभी भी सही है। कि आप बने रहिए, स्टे काम, स्टे इन्वेस्टेड। अगर हम लोगों ने सही फंड सिलेक्शन किया है, सही स्ट्रैटेजी अपनाई है, तो हमें पेशेंस रखना चाहिए और निवेश किए रहना चाहिए, बनी रहना चाहिए। बैलेंस फंड एक ऐसा होता है फंड है जिसमें इक्विटी और डेट दोनों का एक्सपोजर रहता है। डेट का एक्सपोजर ज़्यादा रहता है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, राइट? तो ये सिलेक्शन अगर मैं अग्रेसिव हूँ तो शुड आई गो फॉर स्मॉल कैप्स? आप इन तीनों फंड्स में सेपरेटली भी तीनों तरीके के फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। विज़ अवे अगर आपको ये लगता है कि मुझे नहीं पता है कि मुझे कब किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और कब सही टाइम है उस फंड से निकलने का, देन यू शुड डेफिनेटली कंसल्ट एन एक्सपर्ट, जैसे कि फ्लेक्सी कैप फंड है, जहाँ पे फंड मैनेजर ये कॉल लेता है कि लुकिंग एट द करंट मार्केट सिनेरियो, हमें आज के दिन हमारा जो पोर्टफोलियो ऑफ 40-50 स्टॉक्स जो भी है, उसमें से कितना परसेंटेज लार्ज कैप में होना चाहिए, कितना मिड कैप में होना चाहिए, कितना स्मॉल कैप में होना चाहिए। मार्केट प्रेडिक्ट कोई नहीं कर सकता। हम लोग जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये देखते हैं कि मार्केट का वैल्यूएशन क्या है, तो उसके बेसिस पे उनको ये लगता है कि मार्केट करेक्ट हो सकता है। मतलब एक एक स्टॉक पे मुझे क्या क्या चेक पॉइंट्स है? म्यूचुअल फंड का एक ट्रैक रिकॉर्ड भी देखेंगे कि उसका पास्ट कितने समय का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, और फिर हम ये देखेंगे कि उस जो फंड मैनेजर म्यूचुअल फंड्स को मैनेज कर रहे हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। वेब सीरीज आया था तो उसमें एक बहुत फेमस लाइन है कि आंख बंद करके टाटा का शेयर्स खरीद लो और आगे चल के वो रिटर्न देगा ही देगा। कुछ वो बेसिस होगा ना, या तो आप देखते हो कि वो फंड्स कि फंड मैनेजर के बेसिस पर ही आप देखोगे, या फिर आप ये देखते हो कि जो हमारा जो चार्ट्स आता है, हमारा जो एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आता है कि ये पर्टिकुलर फंड कंसिस्टेंटली टॉप कैटेगरी में रहा है, तो डेफिनेटली उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ही ना। और भी बहुत सारे फंड हाउसेस के एप्स हैं, और या फिर एक स्टैंड अलोन एप्स भी हैं जो आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देते हैं, आप कर सकते हैं। बट आप किसको फॉलो करते हैं? जैसे कि आईसीआईसीआई ग्रुप के मिस्टर एस नरेन हो गए, कोटक म्यूचुअल फंड के मिस्टर नीलेश शाह हो गए, पराग पारिक म्यूचुअल फंड के मिस्टर राजीव ठाकर हो गए हैं। सो आई यूजुअली फॉलो अंकुर वारिकू, बट ऑब्वियसली मैं उनको तो ये नहीं बोल सकता कि सर मैंने आपका फॉलो किया और कल को मेरे पैसे डूब गए। हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा सेफ है क्या? बैंक में आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड, इन द फॉर्म ऑफ एफडीज, क्या वो अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं? आप चाहते हैं आपका पैसा सही जगह इन्वेस्टेड हो और आपका पैसा भी आपके लिए कमा के लाए? अगर ये सारे क्वेश्चंस आपके मन में चल रहे हैं तो आज हमारे इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टमेंट कैसे करें थ्रू म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे बहुत सारे लोग लास्ट कुछ इयर्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगे हैं। क्या म्यूचुअल फंड बहुत सेफ है? एज पर द टैगलाइन म्यूचुअल फंड सही है। अगर ये सही है तो इसमें गलत कुछ भी नहीं। आज इस पॉडकास्ट एपिसोड में हम लोग इसको डिकोड करेंगे। म्यूचुअल फंड को इन डेप्थ समझने के लिए आज हमारे गेस्ट है एक म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट और उनका नाम है रुचिका बंगा। रुचिका के साथ हमने एक पहले पॉडकास्ट किया था अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंशियल प्लानिंग, और उस एपिसोड को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया और आप सभी के बहुत सारे रिक्वेस्ट के बाद म्यूचुअल फंड पे एक पॉडकास्ट एपिसोड होना चाहिए और इसी डिस्कशन को आज हम लोग आगे लेके चलेंगे। आज का पॉडकास्ट हिंदी में होगा। सो दिस इज द सोमनाथ शो हिंदी। इस पॉडकास्ट में रुचिका से हम ये समझेंगे कि म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें, फंड कैसे सिलेक्ट करें, स्पेशली जब मार्केट ऑलरेडी करेक्शंस में है। रिसेंटली मार्केट काफ़ी क्रैश किया है और आई एम श्योर जो मार्केट फॉलो करते हैं उन्होंने ये काफ़ी टाइम तक जो मार्केट फॉल है वो एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। सो इस अनसर्टन मार्केट और मार्केट वॉलेटाइल सिचुएशन में क्या म्यूचुअल फंड आपको उतना रिटर्न देता है? तो इसी सारे क्वेश्चंस को लेके आज हमारे साथ है रुचिका बंका। लेट्स वेलकम रुचिका। वेलकम रुचिका, आपको बहुत बहुत स्वागत है द सोमनाथ शो हिंदी में। और हिंदी में हमने
पहले भी बहुत सारे रिक्वेस्ट्स आए थे कि आप हिंदी में पॉडकास्ट क्यों नहीं करते? तो आपका पहले वाला जो पॉडकास्ट था, वो बहुत लोगों ने एप्रिशिएट किया और बहुत सारे और रिक्वेस्ट्स आए कि आपसे 1-2 और अगर सेशंस हो सके, पॉडकास्ट के एपिसोड्स हो सके, तो आप आए हमारे शो में। थैंक यू वन्स अगेन। आज हम लोग म्यूचुअल फंड के बारे में आपसे कुछ समझेंगे। एंड स्पेशली जब अभी मार्केट इतना वॉलेटाइल है, हमने रिसेंटली देखा कि मार्केट किस तरह से क्रैश हुआ और ये रिसेंट टाइम्स में वन ऑफ द बिगेस्ट क्रैशेस में है। सो इस सिनेरियो के पर्सपेक्टिव में म्यूचुअल फंड को अपने ऑडियंस को समझाना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड की क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, क्या म्यूचुअल फंड सेफ अभी भी है, राइट? तो अब शुरू इससे करते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, अभी भी सही है? सोमनाथ, धन्यवाद। मुझे फिर से आप अपने शो में आपने आने का मौका दिया। मैं बहुत खुशी के साथ आपके शो के सेकंड एपिसोड का एक हिस्सा बन रही हूँ। सो थैंक यू वंस अगेन। हाँ, मार्केट में करेक्शन हुई है और काफ़ी सिग्निफिकेंट करेक्शन हुई है। इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स थोड़े से डैम्प हो गए हैं। इन्वेस्टर्स जो है निवेश करने से थोड़ा घबरा रहे हैं, थोड़ा नहीं इनफैक्ट काफ़ी घबरा रहे हैं। और हम एज म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स उनको ये सुझाव दे रहे हैं कि आप बने रहिए, स्टे काम, स्टे इन्वेस्टेड। अगर हम लोगों ने सही फंड सिलेक्शन किया है, सही स्ट्रैटेजी अपनाई है, तो हमें पेशेंस रखना चाहिए और निवेश किए रहना चाहिए, बने रहना चाहिए। थोड़ा वेट करें हम, थोड़ा-सा टाइम दें अपने इन्वेस्टमेंट्स को, वो हमें इन्वेस्टमेंट्स अच्छा रिटर्न देगा डेफ़िनेटली। ओके, तो आप कह रहे हैं कि जाना नहीं, आप स्टे ट्यून्ड रहिए और अभी मार्केट वॉलेटाइल है, बट आगे चल के मतलब जो भी इन्वेस्टेड रहेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, उनके लिए ये बहुत फेवरेबल होने वाला है। लेकिन अभी देखिए, मार्केट जब वॉलेटाइल होता है, जो इन्वेस्टर होता है उनको तो बड़ा डर लगता है, मुझे भी डर लगता है। और इस सिनेरियो में म्यूचुअल फंड कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है, आपके जो इन्वेस्टेड फंड्स है उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है? बिल्कुल। मार्केट्स वोलेटाइल है, लेकिन जब हम कोई किसी भी इन्वेस्टर के लिए उनको निवेश करवाने के लिए कोई म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है और आपका इन्वेस्टमेंट होराइज़न क्या है, आपके गोल्स क्या हैं, उसके हिसाब से हम फंड सेलेक्ट करते हैं। और हमें हम ऐसा मार्केट्स ऑलरेडी बहुत अच्छा हाई पे जा चुका था, तो ऐसा लग रहा था कि शायद कभी न कभी करेक्शन एक्सपेक्टेड है। कुछ स्टॉक्स है जैसे कि स्मॉल कैप, मिड कैप सेक्टर्स में वैल्यूएशंस काफ़ी आगे बढ़ चुके थे। तो ऐसा था कि करेक्शन होना निश्चय था, लेकिन ये कब होगा, कितना होगा, ये किसी को नहीं पता। तो अगर अगर हमारे जो निवेशकों ने एक स्ट्रैटेजी बनाई होगी, जैसे उन्होंने सपोज़ फ्लेक्सी कैप फंड है, उसमें इन्वेस्ट किया होगा। व्हाट आर फ्लेक्सी कैप फंड्स? एक ऐसा फंड जो लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करता है और मार्केट सिनेरियो के हिसाब से अपनी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, उसको चेंज कर देता है, पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर देता है। तो और मल्टी एसेट फंड्स हैं। अगर हम लोगों ने हमारे निवेशकों ने मल्टी एसेट फंड्स में इन्वेस्ट किया होगा, तो वो खुद ही डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट जैसे कि इक्विटी है, डेट है, कमोडिटीज़ है, गोल्ड है, मार्केट सिनेरियो के हिसाब से द फंड मैनेजर जो है अपना जो पैसा है डिफरेंट क्लासेस में रीबैलेंस करते रहते हैं। तो उससे जो निवेशक हैं उनको उनका जो उनके पोर्टफोलियो को उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है मार्केट के ड्रॉडाउन से। जैसे कि सपोज़ इंडेक्स का करेक्शन हुआ है 7% या 8%, तो अगर हम ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो 7-8% ड्रॉडाउन ना होके मे बी 3-4% का करेक्शन हुआ उस फंड्स में। तो अगर हम सही स्ट्रैटेजी बना के, सही रिसर्च करके, सही फंड्स में इन्वेस्ट करें, तो शायद हमें ये शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से उतना इम्पैक्ट ना हो हमारे पोर्टफोलियो में।
डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो करेक्शन फर्क पड़ेगा ही, बिकॉज द इंटायर मार्केट इज इन अ बियर फेज नाउ। हाँ, बट और हम थोड़ा पेशेंस रखें, थोड़े लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टेड रहें, तो हमें रिटर्न्स दिखेगा। ओके, ओके। तो अभी जैसे स्टार्ट अगर मुझे करना है, मैं इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहता हूँ और म्यूचुअल फंड में मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ कि मैं अपना इन्वेस्टमेंट में भी थोड़ा-थोड़ा करके बट स्टार्ट अगर करना चाहूँ तो स्टार्ट करने के लिए सबसे अच्छा क्या है? मतलब व्हाट इज़ द रोड मैप? आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ है। आपने बोला कि अ, अगर मैं थोड़ा-थोड़ा करके स्टार्ट करना चाहूँ, तो थोड़ा-थोड़ा मतलब एसआईपी। आज अभी एसआईपी इज़ द वेरी गुड स्ट्रैटेजी, इन फैक्ट इट्स द बेस्ट स्ट्रैटेजी। आप इसको यूज़ करके अ, एक मतलब मार्केट का अप्स एंड डाउन्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। एसआईपी यानी कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट हर महीने आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब मार्केट आप हाई पर रहेगा, तो आपको यूनिट्स थोड़े से कम मिलेंगे कंपैरेटिवली, और जब मार्केट्स करेक्ट होगा, तो वो उसी फंड का एनएवी थोड़ा कम हो जाता है, तो आप ज़्यादा यूनिट्स खरीद सकते हैं। तो ऐसे करते-करते अगर आप बने रहेंगे 4-5 साल तक, तो आपको एट द एंड ऑफ योर टर्म अच्छा अ, फंड बन जाएगा आपका। अच्छा एक वैल्यू बन जाएगा आपके इन्वेस्टमेंट का। तो जैसा कि मैंने कहा, हमें एसआईपी वे से इन्वेस्ट करना चाहिए, सिस्टमैटिक वे से, और हमें सही फंड्स इन्वेस्ट करनी चाहिए, यूज़ करनी चाहिए, चूज़ करने चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। तो फिर हमें मार्केट वोलेटिलिटी से उतना डर नहीं रहेगा। नहीं, आपने एक वर्ड यूज़ किया ना सही फंड्स। अब कौन-कौन से फंड्स सही है? हर इन्वेस्टर के लिए सब अलग-अलग फंड्स सही होते हैं। जो आपके लिए सही है, वो शायद मेरे लिए सही ना हो, ओके। एंड वाइस नहीं, वर्सा। एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। मेरा रिस्क एपेटाइट बहुत मॉडरेट है और एक एक एवरेज इंडियन का आई थिंक रिस्क एपेटाइट भी ऐसे ही होगा। अगर उस सिनेरियो में कोई फंड सेलेक्ट करना है तो क्या-क्या क्राइटेरियाज़ होंगे और कौन-कौन से फंड्स हो सकते हैं? अगर किसी इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट थोड़ा मॉडरेट है ऑन द बैलेंस साइड, तो उसको बैलेंस्ड फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। बैलेंस फंड एक ऐसा होता है फंड है जिसमें इक्विटी और डेट दोनों का एक्सपोजर रहता है। डेट का एक्सपोजर ज़्यादा रहता है और इक्विटी का कम रहता है। तो ऐसे फंड्स में जब स्टॉक मार्केट में ज़्यादा करेक्शन आता है, तो उसका इफेक्ट उसको कम दिखाई देता है, और कम फंड में इफेक्ट होता है उसका कम, वो कम उस पर ड्रॉ डाउन होता है। और बट साथ में रिटर्न्स के पर्सपेक्टिव से भी देखें, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैलेंस फंड में एकदम अग्रेसिव इक्विटी फंड के कंपैरिजन में थोड़ा-सा आपको कम रिटर्न दिखेगा। सो इट्स लाइक लो रिस्क एंड स्लाइटली लोअर रिटर्न्स। एंड अगर आप एक अग्रेसिव इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जिसका पोर्टफोलियो लार्ज कैप स्टॉक्स या मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स से बना हुआ है, तो आपको रिटर्न्स भी अच्छा मिलेगा बुल रन में, बट रिस्क भी ज़्यादा है। तो अगर इन्वेस्टर ऐसा बोले कि मेरा रिस्क एपेटाइट अच्छा है, आई विल बी एबल टू हैंडल द मार्केट करेक्शन, देन ही शुड गो फॉर अग्रेसिव इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स एंड वेट फॉर 5 to 7 years. He will definitely see good returns. हुँ। ओके, ओके। तो कहीं न कहीं अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में देखूँ तो मोर और लेस कोई भी प्लेटफ़ॉर्म्स में आप अगर जैसे भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सोचते हैं तो दे हैव ग्रॉसली 3 कैटेगरीज़ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, राइट? तो ये सिलेक्शन अगर मैं एग्रेसिव हूँ तो शुड आई गो फॉर स्मॉल कैप्स? ऐसा कुछ है या फिर सारा फ्लेक्सी कैप ऑलवेज़ इज़ द राइट चॉइस? आ, देखिए, इसमें मैं ये बोलूँगी कि अ, अगर आप खुद से इन्वेस्ट कर रहे हैं, खुद से निवेश कर रहे हैं, और आपका एक नैक है, टेम्परामेंट है रिसर्च करने का, और आपको ये पता है है कि अगर मैं एक बहुत ही अग्रेसिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जो कि स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा है, और आप खुद अपना
पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सकते हैं, तो आप इन तीनों फंड्स में सेपरेटली भी तीनों तरीके के फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। विज़-अ-वी अगर आपको ये लगता है कि मुझे नहीं पता है कि मुझे कब किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और कब सही टाइम है उस फंड से निकलने का, देन यू शुड डेफिनिटली कंसल्ट एन एक्सपर्ट। और आपको ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जैसे कि फ्लेक्सी कैप फंड है, जहाँ पे फंड मैनेजर ये कॉल लेता है कि लुकिंग एट द करंट मार्केट सिनेरियो, हमें आज के दिन हमारा जो पोर्टफोलियो ऑफ 40-50 स्टॉक्स जो भी है, उसमें से कितना परसेंटेज लार्ज कैप में होना चाहिए, कितना मिड कैप में होना चाहिए, कितना स्मॉल कैप में होना चाहिए। तो स्मॉल कैप बीइंग द मोस्ट रिस्की आउट ऑफ द थ्री। ओके, मतलब अगर ऐसे हम लोग प्लान करेंगे तो ऑब्वियसली चांसेस लॉस होने के काफ़ी कम है। हाँ, कम है, हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। ये इसी को रीबैलेंसिंग बोलते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल इसी को रीबैलेंसिंग बोलते हैं। जब हम ऐसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो फंड मैनेजर हमारे लिए पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग कर देते हैं, तो हमें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है। ओके, ओके। बट ये रीबैलेंसिंग जब मार्केट बहुत अनस्टेबल है, तब भी करना चाहिए या फिर मार्केट अनस्टेबल हो ये प्रेडिक्ट करके पहले कर लेना चाहिए? मार्केट प्रिडिक्ट कोई नहीं कर सकता। आज मार्केट प्रिडिक्ट कोई नहीं कर सकता। हम लोग जो एक्सपर्ट्स हैं, वो ये देखते हैं कि मार्केट का वैल्यूएशन क्या है, तो उसके बेसिस पे उनको ये लगता है कि मार्केट करेक्ट हो सकता है। बट मार्केट कब करेक्ट होगा, कितना करेक्ट होगा और कितने समय बाद वापस से रिवाइव करेगा, ये कोई नहीं बता सकता। तो हम लोगों को एक म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये तो रिस्क हमेशा रहता ही है, बट हमें अपना एक सेफ्टी प्रिकॉशंस हमें रखना है कि हमें इन्वेस्ट करना है, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स एक बहुत ही अच्छा जरिया है इन्वेस्ट करने का। आप छोटा अमाउंट, बड़ा अमाउंट, लमसम, एसआईपी किसी भी तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और हमारे पास इतने अच्छे फंड मैनेजर्स हैं जो हमारे पैसे को अच्छे से मैनेज करते हैं, तो रिस्क हमारा थोड़ा कम हो जाता है। एंड तो हम सिर्फ एक सेफ्टी प्रिकॉशन रख सकते हैं। हम कंप्लीटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि मार्केट कब करेक्ट होगा, कब एक बियर फेज में जाएगा। आई थिंक यहीं पे जो फंड मैनेजर्स होते हैं, उनका एक्सपीरियंस और ये सब काफ़ी काम आता है। बिल्कुल, बिल्कुल, फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस बहुत काम आता है। दे नो कि जब मार्केट अ का ये सिचुएशन है तो कौन-सी स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करके स्टॉक्स को वो लोग स्टडी करते हैं। सो व्हिच स्टॉक्स आर द बेस्ट बाय राइट नाउ, वेयर यू शुड सेल टू बुक प्रॉफिट्स सो दैट द पोर्टफोलियो डज़न्ट फॉल टू मच। ओके, ओके। नहीं अब एक थोड़ा सिंपल क्वेश्चन पे कि अगर मैंने 4 स्टॉक्स उठाए हैं और इस 4 में से मुझे मतलब एक-एक स्टॉक पे मुझे क्या-क्या चेक पॉइंट्स हैं? क्या-क्या मैं चेक करूँ ताकि मुझे पता चले कि अभी परफॉर्मेंस इन्होंने पहले भी दिया अच्छा है और इन फ्यूचर भी अच्छे परफॉर्मेंस दे सकता है? हाँ, जब हम वी आर टॉकिंग अबाउट म्यूचुअल फंड्स, तो जब हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, हमने कुछ म्यूचुअल फंड्स चूज़ किए हैं, तो हम पहले तो हम ये देखेंगे कि हमें किस तरीके के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, वो हम एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम उस म्यूचुअल फंड का एक ट्रैक रिकॉर्ड भी देखेंगे कि उसका पास्ट कितने समय का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। और फिर हम ये देखेंगे कि उस जो फंड मैनेजर म्यूचुअल फंड्स को मैनेज कर रहे हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। एटलीस्ट वी शुड एटलीस्ट गो फॉर द फंड मैनेजर्स, उनका मिनिमम 10 इयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड हो। सो इफ वी फॉलो दीज पॉइंट्स देन वी शुड नॉट गो रॉन्ग विद द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। हम सही फंड्स चूज कर पाएंगे। ओके, ओके। अच्छा ये तो ठीक है बैकग्राउंड चेक किया, बट एक्चुअली अभी कुछ टाइम पहले एक वेब सीरीज़ आया था, तो उसमें एक एक बहुत फ़ेमस लाइन है कि आँख बंद करके टाटा का शेयर्स खरीद लो और आगे चल के वो रिटर्न देगा ही देगा। तो म्यूचुअल फंड्स के केस में भी ऐसा ही है कि कुछ फंड्स ऐसे हैं कि जो लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न देगा ही देगा? आई आई विल मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ
कि कुछ फंड्स ऐसा ही है। वो कुछ फंड्स जो है जो आप बोल रहे हैं, वो आप किस ऐसे कैसे कंक्लूजन पे आप पहुँचते हैं कि ये कुछ फंड्स ऐसे हैं? कुछ तो बेसिस होगा ना, कि या तो आप देखते हो कि वो फंड्स के फंड मैनेजर के बेसिस पर ही आप देखोगे, या फिर आप ये देखते हो कि जो हमारा जो चार्ट्स आता है, हमारा जो एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आता है कि ये पर्टिकुलर फंड कंसिस्टेंटली टॉप कैटेगरी में रहा है, तो डेफिनेटली उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा ही ना। कुछ ना कुछ बेसिस पर ही आप डिसाइड करते हो कि हम आँख बंद करके इन्वेस्ट कर दें। तो उस बेसिस पे हम इन्वेस्ट डिसाइड कर सकते हैं, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि आप आँख बंद करके इन्वेस्ट कर दो। थोड़ा-सा अपना भी रिसर्च करना ज़रूरी है, या फिर किसी एक्सपर्ट एडवाइज़र से एडवाइस ज़रूर लें इन्वेस्ट करने के लिए। ओके, ओके। मुझे अगर इन्वेस्ट करना है तो क्या मुझे पहले सीडीएसएल में अकाउंट खोलना होगा? एक मेरा पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, कुछ क्राइटेरियाज़ है ऐसा भी? या फिर मैं डायरेक्टली पोर्टल में जाके कर सकता हूँ? या आजकल बहुत सारे ऐप्स आ गए, तो मतलब कौन सा ईज़ी और जेन्युइन रूट है? देखिए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आप डीमैट अकाउंट अगर आप अपना खोलना चाहें, आपका है, तो हर एक डीमैट अकाउंट के साथ वो भी एक प्लेटफ़ॉर्म देता है जिसके ज़रिए आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और और भी बहुत सारे फंड हाउसेस के ऐप्स हैं, और या फिर एक स्टैंड अलोन ऐप्स भी हैं जो आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देते हैं, आप कर सकते हैं। बट ये और ऑफलाइन वे में भी आप कर सकते हैं, यानी कि फॉर्म भरना है, फॉर्म भर के भी आप एक म्यूचुअल फंड एएमसी में जाके आप फॉर्म डिपॉजिट करके भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड्स में 2 तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक डायरेक्ट वे में और एक रेगुलर वे में, एक किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। तो अगर आपको जानकारी है फंड्स के बारे में और कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है, तो आप डायरेक्ट वे में भी कर सकते हैं। और डायरेक्ट वे में जैसे मैंने कहा कि ऑफलाइन भी कर सकते हैं, डीमैट अकाउंट के साथ भी कर सकते हैं, और ऑनलाइन वे में भी ऑनलाइन या ऑफलाइन में भी, दोनों में तरीके से कर सकते हैं। और इवन जो रेगुलर अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू कर सकते हैं, तो भी आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। और आपने पूछा क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। डेफ़िनेटली आपका एक बैंक अकाउंट भी होना चाहिए, और पैन कार्ड भी होना चाहिए, और एक वैलिड एड्रेस के डिटेल्स के लिए एक वैलिड एड्रेस प्रूफ भी होना चाहिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के लिए। ओके, ओके। भैया बहुत सारे अभी मेरा बैंक अकाउंट्स में भी आजकल मोस्टली ऑनलाइन बैंकिंग में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन आ जाता है। तो हाँ, रहता है। सभी बैंक्स अपने प्लेटफ़ॉर्म में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का ये ऑप्शन देते हैं। हुँ, तो वैसे उनका भी कुछ प्रोसेसिंग फ़ी होता है या फिर मतलब वो ऑपरेट कैसे करते हैं? अगर आप किसी बैंक अकाउंट के थ्रू करते हैं, तो वो उनका एक है ना प्लेटफॉर्म का जो फीस होता है, दैट इज चार्ज। अदरवाइज कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते हैं इन्वेस्ट करने के। अभी जैसे इतने सारे बैंक हैं, सबके थ्रू से होता है, तो इसका कोई रेगुलेशंस भी है? सेबी इसमें क्या रेगुलेट कर सकता है या फिर सेबी का इसमें कोई रोल नहीं है? नहीं, सेबी जो है वो रेगुलेटर है, वो पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अपना कंप्लायंस है। उसने कुछ एक प्रिंसिपल्स, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स बनाया हुआ है, जिससे कि बहुत ट्रांसपेरेंटली सारी चीज़ें एग्ज़ीक्यूट हो। लाइक म्यूचुअल फंड्स के जो कुछ रेगुलेशंस है, गाइडलाइंस है, जो सेबी के ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से सेटअप किए गए हैं, कि उसमें इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के हिसाब से वो अच्छा है। ओके, ओके। सो मतलब इंडिया में जैसे आपके जैसे अभी मार्केट करेक्शन हुआ, तो मार्केट करेक्शंस हम लोग के लिए तो ऐसे न्यूज़ में हम लोग देखते हैं, हम लोग स्टॉक मार्केट इतना फॉलो नहीं कर पाते, और अगर फॉलो भी करते हैं तो शायद ही कुछ समझ पाते हैं। बट अभी जो मेजर करेक्शन हुआ उसके पीछे कोई रीज़न था? मेजर करेक्शन जो हुआ उसके पीछे ये था रीज़न कि एफआईआईज़ ने काफ़ी पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट से पुल आउट कर लिया। ओके। हाँ, और एफआईआई क्या होता है?
इफ आई मे आस्क? इंस्टीट्यूशनल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। क्या? अभी कुछ टाइम से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया में काफ़ी पैसा लगा रहे थे। दे इंडियन स्टॉक मार्केट एंड इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री वाज क्वाइट प्रॉमिसिंग फॉर देम। बट अभी जो मार्केट सेंटिमेंट्स थोड़ा सा उन वीक हो गया था, सो दे पुल्ड आउट मनी उन्होंने। बट ऑन द अदर हैंड जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने काफ़ी पैसा डिप्लॉय किया ये म्यूचुअल फंड्स में इस करेक्शन के दौरान। ओके। आप फाइनेंस और अपना खुद तो मैनेज करते ही हैं, ऑब्वियसली आप दूसरों को एडवाइसेस देते हैं, बट आप किसको फॉलो करते हैं? मैं सबको फॉलो करती हूँ। इनफैक्ट जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो अच्छे फंड मैनेजर्स हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई प्रू के मिस्टर एस नरेन हो गए, कोटक म्यूचुअल फंड के मिस्टर नीलेश शाह हो गए, पराग पारिक म्यूचुअल फंड के मिस्टर राजीव ठक्कर हो गए हैं। इन सब के को मैं फॉलो करती हूँ। और भी बाकी बहुत सारे अच्छे फंड मैनेजर्स हैं जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। एक्चुअली आजकल ना वो जब से सोशल मीडिया में काफ़ी सारे लोग फाइनेंशियल टिप्स देने लगे हैं, तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो फाइनेंशियल टिप्स देते हैं कि आप कैसे किस फंड को चूज़ करें। सो आई यूजुअली फॉलो अंकुर वारिकू और उनके, हाँ, और उनके मैं मतलब यूट्यूब और ये सब मैं फॉलो करता हूँ। वो उनका प्लानिंग प्रोग्रामिंग भी देखा है मैंने, मतलब कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे आप फंड्स प्लान करें। तो वो एक जैसे मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप में कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करें, कैसे आप रिस्क मैनेजमेंट करें, तो उनके काफ़ी वीडियोज़ हैं। बट ऑब्वियसली मैं उनको तो ये नहीं बोल सकता कि सर मैंने आपका फॉलो किया और कल को मेरे पैसे डूब गए। वो तो आप किसी को नहीं बोल सकते हैं। वैसे अंकुर वारिको जी अच्छा अच्छे एडवाइस देते हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं सिंपल टर्म्स में। मैंने भी देखा है उनके कुछ वीडियो। राइट। तो ऐसे बहुत सारे और भी हैं जो मैं फाइनेंशियल टिप्स देते हैं। कुछ तो बहुत इंटरेस्टिंग भी होते हैं कि कई जगह पे मैं खुद मतलब जैसे डील करने से पहले मैं उनको फॉलो करता हूँ, देखता हूँ कि वो नया-नया क्या बता रहे हैं, ताकि मैं अपना जो भी लिमिटेड पैसा है उसको मैं कहीं सेफगार्ड कर सकूँ। तो इसीलिए लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन्फॉर्मेशंस बहुत सारे हैं और डिफरेंट सोर्सेज़ हैं। आप उस सोर्स को ऑथेंटिकेट कैसे करेंगे? यस, इन्फॉर्मेशन बहुत सारा है और बहुत ओवरलैपिंग इन्फॉर्मेशन भी है। आपको ऑथेंटिकेट कैसे करना है? वो आप जब अब हमें तो अब आदत हो गई है, हमें समझ में आ जाता है कि कौन-सा इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक है। कुछ-कुछ ऐसे वेबसाइट्स हैं और कुछ-कुछ ऐसे है सोर्सेज़, जैसे कि आप वैल्यू रिसर्च आप देखें। वैल्यू रिसर्च की वेबसाइट में इन्फॉर्मेशन सही होती है। किसी भी म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस है, किसी भी म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के बारे में आपको जानना है, तो आप उस साइट को रेफ़र कर सकते हैं और आपका उसमें फंड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी रहती है, पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स दिया हुआ रहता है, सारे फंड मैनेजर, हाउ ओल्ड इज़ द फंड, व्हाट हैज़ बीन द रिटर्न्स ऑफ द फंड, ये सारी चीज़ें मेंशन रहती हैं। और उसके अब बस उसके बाद अब आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे उसको समझना है, उसके बेसिस पे कैसे डिसाइड करना है, कि उसका रिस्क कैलकुलेशन कैसे करना है, अपने गोल्स के साथ कैसे अलाइन करना है, फिर इन्वेस्ट करना है। राइट, राइट। तो आई थिंक जितने भी लिसनर्स हैं, उन सबको प्लीज़ मतलब मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है, कहीं पे भी इन्वेस्ट करने से पहले, किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो करने से पहले, प्लीज़, इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई ज़रूर कर एक यस, एब्सोल्युटली दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर ऑल ये आपका हार्ड अर्न्ड मनी है, ये आपके मेहनत के पैसे हैं, तो इसे कहीं पे भी इन्वेस्ट करने से पहले प्लीज़ क्रॉस चेक ज़रूर कर लीजिए। उनका हिस्ट्री, उनका ट्रैक रिकॉर्ड आप ज़रूर चेक करें। कमिंग टू ऑलमोस्ट इस एपिसोड के एंड पे, अ, अगर मैं प्लान करूँ अनदर 15 इयर्स, 20 इयर्स, और उस 20 इयर्स में मैं एक मेजर प्लान कर रहा हूँ। सपोज़ एक मे बी माय
20 साल या 25 साल बाद मैं रिटायरमेंट प्लान कर रहा हूँ और उसमें मुझे एक मेजर कॉर्पस अमाउंट चाहिए। म्यूचुअल फंड जब मैं डिसाइड कर रहा हूँ, अभी से मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, आफ्टर 15-20 ईयर्स वो एक अमाउंट तो आएगा, दैट आपने एक्सप्लेन तो बड़े अच्छे से किया है। बट मेरा ये क्वेश्चन है कि तब इन्फ्लेशन भी तो चेंज हो जाएगा, मैं इन्फ्लेशन रेट भी तो रहेगा, तो जो कॉर्पस अमाउंट रहेगा उस टाइम पे वो एक्चुअल उसका वैल्यू तो काफ़ी कम रहेगा उस प्रेजेंट सिनेरियो को अगर देखा जाए तो इस चीज़ को हम लोग कैसे एड्रेस करें कि मैं तो 15-20 साल से बहुत रिलीजियसली डेडिकेटेडली मैं पैसा इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ, लमसम में कॉर्पस बन रहा है, बट 20 साल बाद उस कॉर्पस का एक्चुअल वैल्यूएशन काफ़ी कम है। इसको कहीं से हम लोग एड्रेस कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू? म्यूचुअल फंड के थ्रू कस नहीं, बेसिकली इसके लिए क्या होता है, इसका ये एक फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट है। तो जब आपका एक गोल है कि आपको रिटायर होना है आज से 25 साल के बाद और आप एक्स अमाउंट है, आपका कॉर्पस है जो आपको इकट्ठा करना है 25 साल के बाद। तो हम इसका बैकवर्ड कैलकुलेशन करते हैं कि आज के आपको कितना पैसा आज के डेट में उसका वैल्यू क्या होगा। हम लोग एक एवरेज 6% इन्फ्लेशन को माइंड में रखते हैं और कैलकुलेट करते हैं कि आज के टर्म्स में उसकी वैल्यू क्या होगी और उसके हिसाब से हमें कैलकुलेशन करते हैं कि हमें इतना पैसा हर महीने सेव करना है। और फिर हम एक देयर इज़ अ वे, हम एक कैलकुलेटर बनाते हैं कि आज हम सपोज हम एग्जांपल 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और हम 10,000 रुपए 25 साल तक इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो 25 साल के बाद उसकी क्या वैल्यू होगी और उसको हम इन्फ्लेशन से एडजस्ट भी करते हैं। तो एंड देन फिर उसके बाद हम म्यूचुअल फंड्स सेलेक्ट करते हैं कि हमको कौन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है जो अप्रॉक्सीमेटली हम ये सोचो कि मुझे 10 से 12% रिटर्न वो देगा। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो और एक इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके एक अमाउंट पे आते हो कि ये अमाउंट आपने सेव करना है। फिर हम म्यूचुअल फंड डिसाइड करते हैं, 1 या 2 हमें जितने में भी इन्वेस्ट करना है और हम इन्वेस्ट करते हैं। एंड अगर स्ट्रैटेजिकली करें तो हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं और जो कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड होते हैं। इन सब चीज़ों के लिए ही आपको एक एक्सपर्ट की एडवाइस चाहिए होती है जो आपको सही तरीके से गाइड कर सके कि गोल को कैसे फंड करना है। राइट, राइट। अगर रुचिका किसी को आप तक रीच आउट करना है या फिर आपसे कोई फाइनेंशियल टिप्स लेना है तो आपको कैसे कांटेक्ट करें? आप मेरा इंस्टा हैंडल है, मेरा ईमेल आईडी है, सो ड्रॉप इन मेल मी एनी टाइम, आई विल गेट बैक टू यू। क्विकली 2 टिप्स म्यूचुअल फंड को लेके क्या करना चाहिए? एसआईपी करें, इन्वेस्ट ज़रूर करें और सो आ, अपना रिसर्च करके इन्वेस्ट करें और खुद अगर रिसर्च नहीं कर कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं तो हम जैसे एक्सपर्ट फाइनेंशियल एडवाइजर्स को कांटेक्ट करें। राइट, राइट। तो जो भी लिसनर्स है, प्लीज़ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। ये हमारे डेली रूटीन, डेली लाइफ़स्टाइल में आप डेफ़िनिटली इंक्लूड कीजिए। आज इन्वेस्टेड रहिए, कल आपका फ्यूचर सिक्योर रहेगा और अगर आपको समझना नहीं आ रहा है, आप ये कन्फ्यूज़्ड हो रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें, तो आज का हमारा पूरा डिस्कशन इसी पे था कि म्यूचुअल फंड पे कैसे आप इन्वेस्टेड रहिए। मार्केट कभी भी करेक्ट हो सकता है, मार्केट अनसर्टेन है, बट आप उसमें भी अपने इन्वेस्टमेंट को सेफगार्ड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने जो भी फंड सिलेक्ट किए हैं, वो सोच समझ के किए हैं। सो थैंक यू रुचिका वंस अगेन। आपका टाइम दिया और आपने म्यूचुअल फंड के बारे में मुझे और मेरे ऑडियंस को बहुत कुछ नॉलेजेबल चीज़ें शेयर की। उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू। सोमनाथ, धन्यवाद फिर से। थैंक यू रुचिका, आपके टाइम के लिए। और म्यूचुअल फंड इतना इंटरेस्टिंग हो सकता है, ये आई थिंक मुझे भी समझ में आ गया है और मैं कोशिश करूँगा कि म्यूचुअल फंड में थोड़ा इन्वेस्टेड रहूँ लॉन्ग टर्म के लिए। थैंक यू। बिल्कुल।